बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मरियम फैशन एंड डिज़ाइनिंग। दोस्तों, आज मैं आपके लिए दो फ्रॉक डिज़ाइन लेके आई हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। आमतौर पे ऐसा होता है कि बच्चों की जब गर्मियाँ आती हैं तो बड़ा मसला होता है कि बच्चों के छोटी बच्चियों के कपड़े कैसे स्टिच करें, क्या डिज़ाइन बनाएं जो आसानी से बन भी जाएं और अच्छे भी लगें। तो उम्मीद है कि आज आपको ये मेरे जो दो डिज़ाइन हैं ये अच्छे लगेंगे। तो चलिए डिज़ाइन देखते हैं पहले। मेरी कोशिश होती है कि जो भी डिज़ाइन बनाऊँ सादा और आसान हो, ताकि आपको बनाने में आसानी हो और दिखने में खूबसूरत हो, मतलब उसकी लुक अच्छी हो। तो देखिए ये 5-6 साल की बच्ची का फ्रॉक है। तो ये इस पे दरमियान में ये सादा सा कटिंग किया है बॉडी वाला फ्रॉक। थोड़ी लंबी बॉडी की है, जैसे कि हम आम इसकी वैसे नॉर्मली बॉडी बनाते तो इतनी होनी थी। थोड़ी सी इसकी ज़रा लंबी बॉडी कटिंग किया है, तो उस लिहाज से थोड़ी सी यहाँ खुला रखना पड़ता है। इस लिहाज से जैसे कमीज़ की फिटिंग करते हैं हम, उस लिहाज से थोड़ी बॉडी को यहाँ से खुला रखते हैं, यहाँ से अपने हिसाब से फिटिंग कर लेते हैं। ठीक हो गया। तो दरमियान में ये चौड़ी पट्टी है कपड़े के लिए, कुछ नहीं किया। और चौड़ी पट्टी लेके ये शटर लेस है। शटर लेस दोनों दोनों साइडों पे शटर लेस लगा दी और दरमियान में ये 3 बटन लगा दिए। ये आपकी मर्जी पे है, आप यहाँ बटन की जगह कोई पर्ल यूज कर सकते हैं, कुछ और भी ऐसे बहुत बाजार में बहुत फैंसी फैंसी से आए हुए हैं। अगर सादा फ्रॉक है तो आप यहाँ कोई मोटे वगैरह इस्तेमाल कर सकती हैं। तो इससे बहुत ही खूबसूरत लगता है। अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग आप उसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग कर सकते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो जो इसकी ये फ्रिल है, वैसे आमतौर पे ऐसे होता है कि अच्छा ऐसे लगता है ऐसे जितनी इसकी ये बॉडी खुली हो, पेटी जितनी खुली हो, उसकी जो जो फ्रिल है नीचे उसके डबल होती है, तो ही ज़्यादा अच्छी लगती है। अगर हमारे पास कपड़ा कम हो तो हम कम भी रख लेते हैं। तो ये वैसे जितना ये बॉडी है उसकी ये डबल है, तो इस देखिए इसका ये घेर कितना है, माशाल्लाह अच्छा लग रहा है। तो इसके नीचे भी मैंने शटर लेस लगाई है, बाजुओं के आगे भी शटर लेस लगा दी है। तो इसके बैक आगे इसकी पट्टी नहीं बनाई, सिर्फ यही लगाई है। तो इसके बैक पहनाने के लिए छोटी सी देखें ये मैंने बटन टेक बना के ये उस पे डोरी से बांध दी है, ताकि पहनाने में ना ज़्यादा गले बड़े तो बच्चों के अच्छे नहीं लगते। तो इसलिए देखें, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। आप बनाने की कोशिश करेंगे, बहुत इजी है, बहुत आसानी से बन जाएगा। तो ये देखें दूसरा फ्रॉक, ये फ्रॉक भी बहुत आसान है। इसमें लहदा से बॉडी नहीं लगी। देखिए ये मैंने ये पट्टियां भी लगी हुई हैं, देखिए ये ऐसे। तो ये जितनी आपकी फ्रॉक की लंबाई है उतना कपड़ा लेना है। फिर इसमें ये देखें, ये प्लेट है। एक इंच कपड़ा लेके उसको सिलाई लगाई है, फिर उसमें 1 इंच जगह छोड़ के फिर 1 इंच पे सिलाई लगाई है। और जो दरमियान में है ये 2 इंच कपड़ा लेके तो उसको दरमियान में सिलाई लगा के तो फिर उसको सीधा कर लेते हैं हम। ये कॉटन का कपड़ा है। जैसे मैं आपको बताऊं कि अगर हम ऐसे सिलाई लगाएं यहाँ इतनी, तो इसे हम प्रेस के साथ यूं अगर सीधी करेंगे, देखें ऐसे पट्टी बन जाएगी। तो देखें ऐसे ये दरमियान में पट्टी बनी हुई है। ये बेसिक देखें सिलाई लगी हुई है, देखें सिलाई लगी हुई है। इसको सीधा किया तो ये पट्टी बन गई, इसकी पट्टी की शेप आ गई। दो प्लेट इस साइड पे हैं, देखें 2 प्लेट इस साइड पे हैं, 2 प्लेट इस साइड पे हैं, एक सेंटर में है। तो ये आगे से दामन जितना आपने इसका खुला खुला के रखना हो, तकरीबन 26 इंच है। और नीचे इसके हल्की हल्की जैसे बाजुओं पे फ्रिल लगाई हुई है। 1.5 इंच कपड़ा लेके उसको आगे से ये देखिए मशीन के साथ ही मैंने फोल्ड कर लिया। फिर जो कंधे कटिंग है उस पर ऐसे फ्रिल अटैच कर दी। ये बहुत अच्छी लगती है लगी हुई बच्चों के, बहुत प्यारी लगती है। जो गला इसका बिल्कुल गोल रखा, तो जो इसका वो नीचे पट्टी लगाई उस पर मैंने डेकोरेशन के लिए ऐसे बटन लगा दिए। ऐसे ये 3 बटन यहाँ हैं और बस 2 बटन यहाँ इसके लगा दिए। तो ये फिर ये जो पट्टियाँ हैं ये फिटिंग में है, देखें। वैसे आम हम स्टेप बनाते हैं तो वो बैक पे बच्चों के अक्सर बांधते हैं। तो ये ऐसे एक ये भी आइडिया है। ये आपको मैं आइडिया आइडिया के लिए आपको ये ऐसे दिखाया है कि देखिए ऐसे ये बना हुआ है ना। तो ये देखिए ऐसे सेंटर में ये फूल बाजार से आम हर
किसी भी तरह से बहुत ही डिज़ाइन आए हुए हैं। आप किसी भी लिहाज से, किसी भी तरह से अपने मर्ज़ी के अकॉर्डिंग कोई फूल ले सकते हैं, उसे लगा सकते हैं। मेरे सूट के साथ ये मैच हो रहा था तो मैंने इसलिए ये लगाया। तो ये स्टेप ये दरमियान में एक स्टेप ले लिया, थोड़ा लंबा, देखें दोनों साइडों पे से यूँ बांध लिया, ये इसके स्टिच कर लिया इसे। फिर उसके बाद सेंटर में ये फूल अटैच कर दिया, तो ये यहाँ पका हो गया। तो जो ये वाले स्टेप है ये फिटिंग में दे दिए। देखिए ये कितना खूबसूरत लगता है, अब लगा हुआ है, देखिए ऐसे बना हुआ, जैसे फूल सा बना देते हैं। ये बच्चों को जब पहनाएंगे तो अपनी फिटिंग के हिसाब से आप इसे कम या ज़्यादा इसकी नॉट बना सकते हैं। ये देखें, अपने बच्चों के ईद के ड्रेस तैयार करें। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। ये देखें ऐसे ही दामन है, जितनी बाजुओं की मैंने फ्रिल ली थी, ये देखें जितनी बाजुओं की फ्रिल है 1.5 इंच, उतनी ही दामन की है। देखें सिलाई से ही फोल्ड कर लिया उसे बारीक सा, देखिए फोल्ड करके तो ये अटैच करके इसे पलट दिया, फिर एक पाँव की सिलाई लगा दी। ये सिलाई लगाने का मकसद ये होता है कि फ्रिल आपकी सेट हो जाती है एक जगह पे, हिलती नहीं है। तो ये जो बाद में आपका जितना आपने यहाँ से रखना था उतना रख के, तो ये जब प्लेट वगैरह आप डाल लेंगे, फिर उसके बाद आपने जितनी फिटिंग रखनी होगी उसकी उसे ऐसे यूं करके जितनी आपको फिटिंग ज़रूरत है उतनी फिटिंग करके बाकी इसको यूँ आप अरेब जैसे ए लाइन बनाते हैं ना फ्रॉक, ऐसे ही बाकी आप फिटिंग से थोड़ा सा ऐसे कटिंग करके तो अपनी शेप बना लें। नीचे से हल्की सी 1.5 इंच की नीचे से गुलाई कर दें। तो ये बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, आप बनाएं, बहुत अच्छा लग रहा है। इसको बैग पहनाने के लिए देखें जिप लगाइए, जिप ये हाफ लगाइए, जैसे कि मर्जी है, आप इससे लंबी भी लगा सकते हैं। तो वैसे आमतौर पे इतनी जिप काफ़ी है, तकरीबन 6 इंच जिप है। देखें फ्रॉक बनाए बच्चों के अपने ईद पे पहनाने के लिए। देखिए बहुत आसान है, मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।